वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम आज एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है डिस्काउंट, या हिंदी में बटा कहते हैं। तो अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही इसे लिखा हुआ लैंग्वेज हिंदी में है, क्योंकि मैं आपको पूरे तरीके से इंग्लिश वाला पार्ट समझा सकता हूँ। तो बस आप शांति से और ध्यान से इस वीडियो को पूरे देख लें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिस्काउंट या हिंदी में बटा किसे कहते हैं, पहले ये हमें थोड़ा जानकारी कर लेना होगा। तो लिखा हुआ है, किसी वस्तु को बेचते समय उसके मूल्य में जो छूट दी जाती है उसे बटा कहते हैं। तो ये सिंपल सा मतलब है। मान लीजिए आप कभी दुकान में कपड़ा ही खरीदने गए, तो अगर कपड़ा में लिखा हुआ तो स्टिकर चिपका है 250 रुपये में, और आपने बोला आपको अगर वो मिल जाता है 180 रुपये में मान लीजिए, तो 70 रुपये आपका डिस्काउंट हो गया या बटा हो गया। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बटा होता है वो अंकित मूल्य पे निकलता है। ये जो दाम आपका पहले से चिपका हुआ था इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है बटा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये आपने ख़रीदा है लेकिन दुकानदार के तो ये विक्रय मूल्य ही होगा या सेलिंग प्राइस हो गया। तो और बटा को इंग्लिश में बोलते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट। बटे की दर या प्रतिशत, मतलब परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज। तो जो हमारा डिस्काउंट दिया गया 70 डिवाइड बाई 250 इंटू 100, तो ये मेरा आ जाएगा कि कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया है। और विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे हम लोग, मतलब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, जितना भी रहेगा आपका मार्क प्राइस उसमें किसको मल्टीप्लाई करना है, इंटू 100 माइनस जो आपको डिस्काउंट दिया गया था डिवाइड बाई 100। ठीक है, मान लीजिए आपका अगर जो कॉस्ट अंकित मूल्य मार्क प्राइस 100 था और आपको 30% रुपये डिस्काउंट दिया गया, तो इसका हम निकालेंगे 100 माइनस 30 मीन 70 बाई 100। तो 70 रुपये में आपने इस चीज़ को ख़रीदा और दुकानदार ने बेचा। ये दुकानदार का विक्रय मूल्य, आपका नहीं, आपका तो ये क्रय मूल्य हो गया। तो अब सवाल है हमारा, कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 200 है, 10% बटे पर उपलब्ध उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य हमें पता है 10% बटा, मतलब इसका अगर 90% निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 200 का अगर 90% मतलब 200 गुने 90 बटा 100, तो अगर ये काटेंगे हम लोग 2 बार में, कितना आ गया, 90 गुने 2 180। देखिए यही इसका आंसर है। तो इन्होंने पहले क्या किया है, पहले 10% निकाला है, निकालने के बाद अंकित मूल्य से घटा दिया गया है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं क्या है हमारे पास। अब है सक्सेसिव डिस्काउंट और इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इसका फ़र्क क्या है। तो सक्सेसिव मतलब क्रमिक और इक्विवेलेंट मतलब मिला के। तो अब मान लीजिए किसी का दाम अगर है 100 रुपये, ठीक है, तो इस पे पहले दिया गया 5% का डिस्काउंट, तो ये बच गया 95। अब 95 पे दिया जाएगा कुछ डिस्काउंट, मान लीजिए 7% का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अब ये 7% इसका निकाल के इसे 95 से घटा देंगे, फिर जो भी बचेगा तो लगभग वो बचेगा कुछ, मान लीजिए 89 समथिंग बचेगा। तो 89 कब पे अगर 8% लग रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो इससे घटाएंगे, तो इसको बोलते हैं क्रमिक बटा या सक्सेसिव। अब मान लीजिए हमें बोला जाए कि हमें एक ऐसा डिस्काउंट निकालिए जो ये तीनों के बराबर हो। ऐसा नहीं कि तीनों को जोड़ दीजिएगा बस तो आ जाएगा आंसर, ये गलत हो जाएगा, ऐसा कभी मत करिएगा। तो निकालने का तरीका क्या है इक्विवेलेंट डिस्काउंट का, अभी हम आगे सीखेंगे। अब वो धीरे धीरे सवाल आते जाएगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताया गया है कि क्रमिक और समतुल्य बटा क्या होता है, या सक्सेसिव या इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रकार के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न बटे पर असाधारण होते हैं, जिसमें विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, बटे की दर, बटे के बाद प्राप्त लाभ या हानि ज्ञान करना होता है। तो सवाल ही देखते डायरेक्ट। एक पंखी की कीमत है 700 रुपये लिखी है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, अंकित मूल्य मार्क प्राइस। सर्दी के मौसम में छूट दी जाती है और उसे 625 में बेचा जाता है, छूट का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले छूट निकाल लेंगे हम लोग, जब भी सवाल दिया रहेगा तो छूट निकालेंगे। तो 700 माइनस 625, छूट कितना आएगा, 75। ठीक है, अब हम लोग जो प्रतिशत निकालते हैं छूट का किस पे निकालते हैं, जो अंकित मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य हमारा कितना है 700,
गुने 100, तो 100 से कट गया 7 बार में, तो ये 7 से अगर भाग करेंगे तो कुछ 10.71% आएगा, जो कि इसका आंसर है। इन्होंने क्या किया है कि विक्रय मूल्य के बराबर जो हमारा फॉर्मूला था, अंकित मूल्य गुने 100 गुने बटा की दर बराबर 100, बटे की दर को इसने x मान लिया था और वहाँ से इन्होंने सॉल्व कर लिया था। तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि ये समझने का तरीका, समझ के सॉल्व करिएगा ऐसे, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगला सम, किसी साड़ी की अंकित को कीमत 200 रुपये है। इस अंकित कीमत पर 20% छूट देने के पश्चात दुकानदार को 16 रुपये लाभ, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, किसी साड़ी की कीमत 200 रुपये है, अंकित मूल्य 200 पे छूट कितना देगा? 20%। तो 20% छूट मतलब अगर इसका हम लोग 80% निकाल लेंगे 200 का, तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 200 का 80% निकालेंगे, 80 बटा 100, तो ये 2 बार में कटा, ये आ गया हमारा 160, देखिए है ना। तो ये 200 माइनस 200 का 20% कर रहा था, इसलिए हम लोग डायरेक्टली 80% निकाले। तो ये 160 है। 160 क्या है? उसका सेलिंग प्राइस या दुकानदार का विक्रय मूल्य। तो अब इस पे भी बेचने पे दुकानदार को कितना लाभ हो रहा है? 16 रुपये लाभ हो रहा है। तो अगर इस विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस से अगर हम 14 को घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस दिया जाएगा 144। ठीक है, अब ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया, ये हमारा लाभ आ गया। लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे या क्रय मूल्य पे। तो 14 बटा 144 गुने 100, 14 से कटा 16 बटा, तो 16 से कटा 9 बार में, अब इसको भाग करेंगे तो 11 सही। अभी कैसे आता है, शायद अगर किसी को पहली बार देख रहा हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले 10 कटेगा 9 बार में, 10 कटेगा 1 बार में, यहाँ आया 9, यहाँ बचा 10, फिर 1 बार में 9, तो बच गया 1, तो 1/9%। ठीक है, तो देखिए सीजीएल का आया हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा। एक दुकानदार को 30 रुपये में छाता बेचने पर 20% का अभिलाभ होता है। क्लियरेंस सेल के समय यह 10% की छूट देता है। सेल के दौरान उसका अभिलाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बोल, एक दुकानदार 30 रुपये में छाता बेचने पर 20% का अभिलाभ होता है उसे। तो जब वो 30 रुपये में बेच रहा है तब भी उसको कितना का लाभ हो रहा है? 20% का। क्लियरेंस सेल में के समय वह 10% छूट देता है। सेल के दौरान उसका अभिलाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, हमारा विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? मान लीजिए क्रय मूल्य हमारा x है, तो x का 20% लाभ कर रहा है, तो 120 बटा 100 बराबर कितना आना चाहिए? 30। तो x बराबर कितना हो गया? 30 गुने 100 बटा 120, तो ये कटा 4 बार में, ये कटा 25 बार में, तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया? 25। ठीक है, अब क्या बोला है कि छूट के बाद नया विक्रय मूल्य। तो अब ये इस पे बेच रहा था, तो ये हमारा अंकित मूल्य हो गया। इस पे वो कितना छूट दे रहा है? 10% का। 10% का छूट देगा मतलब 30 का 90%। तो 30 का 90% कितना होता है? 30 गुने 90 बटा 100, तो 1 0 इससे, 1 0 इससे, आ गया 27। तो 27 हमारा क्या निकल गया? विक्रय मूल्य। अब दोबारा पहले 30 में बेचता था, अब 27 में बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो इसने खरीदा कितने में था? 25 में। अब बेच कितने रहे? 27 में। तो 27 माइनस 25 करेंगे तो लाभ निकल जाएगा, तो हो जाएगा 2, और हमारे विक्रय मूल्य कितना था? 25, जो हमने यहाँ निकाला है, गुने 100, तो ये कटेगा 4 बार में, ये आ गया हमारा 8%। ठीक है, अगला सम है R% की छूट उपरांत भी R% लाभ होने पर आधारित प्रश्न। मतलब वो R% छूट देखिए, कोई अगर 5% छूट दे रहा है, उसके बाद भी उसका 10% लाभ हो रहा है, तो उस पर सवाल क्या होगा? तो उस समय हमें अंकित मूल्य अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो ये फॉर्मूला, अगर हमें क्रय मूल्य पता है और कितना छूट दे रहा है वो पता है और कितना लाभ दे रहा है ये पता है, तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला बिठा सकते हैं। तो फार्मूला याद रखिए, पर एक बार कम से कम जो जनरल तरीका है उस तरीके से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग? बोला कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य के 10% बटे पे, मतलब छूट पे, यदि वह वस्तु उसे 900 रुपये में प्राप्त हुई, तो यदि उसको कितना में मिला है वस्तु? 900 रुपये, तो क्रय मूल्य 900 रुपये हो गया, तो लाभ
10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम अंकित मूल्य मान लेंगे x, तो कितना छूट दे रहा है 10%, तो इसका 90%, तो 90 गुने x बटा 100 मतलब 0 0 कट गया 9x बटा 100, तो ये मेरा क्या आ गया विक्रय मूल्य। और हमारा क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, इस वस्तु को कितना मिला था 900 रुपये में मिला था, तो हमारा क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 900। तो हमारा लाभ प्रतिशत क्या होता है, विक्रय लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। लाभ कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुने 100। तुम्हारा विक्रय मूल्य कितना है 9 बटा 10x, क्रय मूल्य कितना है 900 बटा 900 गुने 100। और लाभ प्रतिशत हम लोग को कितना कमाना था 10%, 10% लिख दिए। तो हम लोग इसको अगर काटेंगे, ये कटेगा 9 बार में, फिर ये 9 से गुना हो 90, 90 बराबर 9 बटा 10x माइनस 900, तो ये 900 इधर आके अड़ जाएगा, तो 900 प्लस 90 तो 990, ये 9x बटा x बराबर कितना हो जाएगा 990 गुने 10 बटा 9, ये 10 ऊपर 9 नीचे क्योंकि बराबर के बाद इधर आ रहा है, तो ये कटा 1 1 0, 1 1 0 गुने 0 तो 1100। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कोई बात ही नहीं है, फॉर्मूला में बिठाइए आंसर। आर लेकिन क्या है, ऊपर जो हमें जितना कमाना है वो ऊपर रहेगा और नीचे जितना बटा दिया गया हो। ठीक है, अगला सवाल। तो देखिए ये मैं आपको समझा चुका हूँ तरीका, मैं अभी फोकस करूँगा कि आपको ट्रिक जितना जल्दी याद हो सके, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब सवाल बनाइए। जब तक आपको एकदम कॉन्फिडेंट नहीं हो जाए इस सवाल के बारे में कि अच्छा मुझे हर बार ट्रिक मेरा सही लग रहा है, तब तक एग्ज़ाम में प्लीज़ मत करिए, बहुत ज़्यादा फंस जाइएगा। कम से कम ऐसे सवाल 15-20 सवाल ज़रूर बना ले आप। ठीक है, आपके पास जो भी बुक है, हर बुक में ये सवाल मिलता है, आप उससे बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, कोई व्यक्ति किसी खिलौने की अंकित कीमत पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है, फिर भी उसे 10% लाभ होता है। उस खिलौने की कीमत क्या है जिसकी अंकित कीमत 770 है। माना खिलौने का लागत कीमत x है, तो खिलौने की अंकित कीमत इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं पूरा। कोई व्यक्ति किसी खिलौने की अंकित कीमत पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है, मतलब अगर आप उसको कैश में पैसा दीजिएगा आपको 10% छूट देता है, फिर भी उसे 10% लाभ हो रहा है। तो उस खिलौने की लागत कीमत क्या है जिसकी कीमत अंकित कीमत 730 है। तो लागत कीमत हम लोग x मान लेंगे, जो कि हमारा क्रय मूल्य बोलते हैं इसको हम लोग। तो हम खिलौने का अंकित मूल्य 700 ये है, कितना छूट दे रहा है वो 10%, तो 10% में इसका 90% निकालेंगे, तो 770 गुने 90 बटा 100, तो ये आगे कट गया, तो ये 693 आ गया। अब हमारे पास हमको क्या पता है कि हमारा क्रय मूल्य है, मतलब लागत कीमत, इस पर उसको कितना लाभ करना है 10%, तो x का 110% निकालेंगे, x गुने 110 बटा 100 बराबर 693, क्योंकि ये हमारा विक्रय मूल्य आया। तो अगर x का 110% निकालेंगे तो विक्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से बस फॉर्मूला में बैठाएंगे 100 माइनस r दिस, तो ये हमारा ये आंसर आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के पहले हमारा एक फॉर्मूला है, यदि किसी वस्तु पर a% अधिक मूल्य रखा जाए और उसे b% छूट पर बेचा जाए तो प्राप्त लाभ या हानि इतना होगा। यदि परिणाम धनात्मक है तो लाभ होगा और यदि परिणाम ऋणात्मक है तो हानि होगा। अगर इसमें प्लस आ रहा है तो वो लाभ होगा, अगर माइनस आ रहा है तो नुकसान होगा। ठीक है, अगर ये क्या दिया है, जो उसका प्राइस जितना भी उसका दाम रखा चाहिए था उससे ज़्यादा रख दिया है और एक छूट का प्रतिशत भी दे रहा है कि कितना छूट दे रहे हैं हम लोग। तो सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य में 50% अधिक मूल्य रखता है। जितना मूल्य उसे कितना रखा अधिक, 50% अधिक, मतलब हमारा A 50 हो गया। यदि वो अपने ग्राहकों को 30% छूट दे तो उससे कितने प्रतिशत लाभ होगा। ये सवाल दोस्तों आप प्लीज़ ट्रिक से ही बनाएं, क्योंकि देखिए समझना मैं समझा देता हूँ आपको पहले सवाल, बट ट्रिक से कोशिश करिए बनाने के लिए बन जाएगा। ये मानव वस्तु का ट्रिक नहीं बोलते इसको, ये फॉर्मूला एक तरह का, फॉर्मूला का याद रखिएगा तो बन जाएगा। तो लागत मूल्य मान लेते हैं x, इस पर उसको एक दुकानदार किसी लागत मूल्य पर कितना अधिक, 50% अधिक, तो अंकित मूल्य कितना रख रहा है वो, इसका 150%, तो हम लोग ये निकाल लिए। अब विक्रय मूल्य कितना छूट दे रहा है, 30% छूट दे रहा है, मतलब अंकित मूल्य का 70% निकालेंगे तो आएगा आंसर। तो यही चीज़ किया इन्होंने यहाँ पे, तो 105x बटा ये आ गया। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य
माइनस लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य बटा लागत मूल्य गुने 100। तो ये मेरा विक्रय मूल्य था, ये क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुने 100, तो ये आ गया 5%। ठीक है, इसी तरीके से वैकल्पिक विधि में ये एक सिंपल था, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बटा 100। तो a हमारा 50, b हमारा 30 माइनस 50 गुने 30 बटा 100। देखिए ये मैं इसलिए बोलूँ कि ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ही सिंपल बात है। ठीक है, इसीलिए इसके पहले फार्मूला जब आप बहुत प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाइएगा। और यकीन मानिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा आपका हर फार्मूला आपके जवान पे होगा और आपका हाथ ऑटोमेटिकली देखते चलने लगेगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करिए जितना ज़्यादा हो सकता है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित रखता है या नगद भुगतान 5% छूट देता है। तो ए हमारा 20, बी हमारा 5 वैल्यू में बिठाइए और आंसर लाइए। अगला सवाल है, किसी वस्तु पर 8% छूट देने के उपरांत भी 8% के लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से बढ़ाकर मतलब इतना बढ़ा अगर दिए इतना % अगर बढ़ा दिया जाएगा तो हमारा अंकित मतलब जो क्रय मूल्य में इतना बढ़ाएंगे हम लोग तभी हमारा ये 8% छूट देने के बाद भी 8% लाभ होगा। ठीक है, तो एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% छूट देता है तथा 4% लाभ अर्जित करता है। वस्तु का अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कितना % अधिक होगा। सबसे पहले जनरल तरीके से कैसे करेंगे हम लोग, अंकित मूल्य मान लेंगे x, छूट कितना दे रहा है 20%, तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा इसका 80%, ये आ गया। अब क्रय मूल्य निकालना है हमें, तो क्रय मूल्य क्या करेंगे, विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ कितना कमा रहा है वो 104%, तो 104। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम लोग क्रय मूल्य का 104% निकालते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य के बराबर होता। ठीक है, ये ऊपर गुना ये नीचे आ गया, सेम चीज़ ऊपर 100 नीचे 104 और ये हमारा 80x बटा 100 था। ये आ गया मेरा क्रय मूल्य। तो हमें क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, तो हमें प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, हमारा अंकित मूल्य कितना है x, बेच कितना मेरा वो इतना में, तो x माइनस 80x बटा 10 कर देंगे हमारा, तो हम सॉल्व आ जाएगा हमारा जो कि आएगा 30%। या डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से r प्लस आर बटा 100 माइनस आर। तो r हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, छोटा r 20 और बड़ा r 4, बस बिठाइए और हमारा आंसर आ जाएगा। अगला समय क्रमिक एवं समतुल्य बटे पर आधार मतलब लगातार जो बटा दिया जाता है 2/4% और 4% समतुल्य 1 बटा क्या होगा। 10% व 15% के समतुल्य 1 लाख बटा ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य पहले मान लेते हैं x, फिर 10% दिया गया, फिर 15% दिया गया। तो 10% मतलब 90/100 और 15% मतलब 85/100, ये आ गया इतना। अब इस छूट प्रतिशत पहले कितना अंकित मूल्य था, इतना मैं बेच रहा है, तो इन दोनों घटाएंगे तो मेरा वो निकल जाएगा बटा का प्रतिशत पे निकलता है अंकित मूल्य पे बटा x गुने 100। तो सॉल्व करेंगे हमारा आएगा 23.5, या डायरेक्टली इसमें बैठा देंगे हम लोग 10 + 15 - 10। ठीक है, याद रखिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला आपके लिए, कि बहुत सारे फार्मूले ऐसे बन गए, आप प्लीज़ लिख के रखिए और सबको सॉल्व करिए अच्छे से। नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखिए और फिर सॉल्व करिए, बट बिना सॉल्व किए आगे मत बढ़िए प्लीज़। कोई वस्तु सेल में इतनी में रखी गई, उसमें 20% और 15% अनुक्रमित छूट भी दी गई, उस वस्तु की बिक्री कीमत। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि टोटल बिक्री पहले कितना छूट मिल रहा है, एक साथ मिला के तो 32% छूट दे दिया गया है। 100 - 32 करेंगे हम लोग, तो जितना उसका दाम था वो निकल जाएगा, तो 250 का 68% निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फार्मूला 5, यदि किसी वस्तु पे क्रमशः कितना छूट दे रहा है R%, फिर R2, फिर R3 का बटा दिए, तो इन गए बटों का एक मिला के अगर बटा निकालेंगे, मतलब 3 बटा की जगह अगर कोई 1 बटा दे तो कितना देते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस, हाँ इसको ऐसे 1 माइनस 100 माइनस R1 बटा 100, 100 माइनस दिस, 100 माइनस दिस करके लिख के हम लोग फॉर्मूला में बिठा सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं कि हमें समझ में आ जाए, वो देखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको दिया है ऐसे किसी राशि पे 10%, 20%, 40% छूट की सिलसिलेवार छूट के बराबर है तो क्या है,
तो इन सब के लिए इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल बिठाइए अब फार्मूला में 1 माइनस 100 माइनस 10 बटा 100, 100 माइनस 20 बटा 100, 100 माइनस 40 बटा 100 गुने 100। तो ये सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा ये कि यदि किसी वस्तु पर क्रमशः R1, R2 और R3 बटा दिया जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य, अगर अंकित मूल्य हमें पता है और हमें बता दिया कि इतना 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 करके 3 बार छूट दिया गया है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इसमें क्या दिया गया था हमारा 1000। देखिए, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को अपने ओर से 15% छूट नगद भुगतान करने पर ग्राहक 10% के अतिरिक्त छूट भी देता है, ग्राहक के कहने पर वह ग्राहक को 5% का एक और बटा भी दे देता है। यदि उस समय वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो क्या करेंगे, पहले अंकित मूल्य से 1000 लिख लेंगे, इनटू वहाँ पे 1 माइनस करके हम लोग कर रहे थे, वहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मूल्य निकाल रहे हैं, विक्रय मूल्य। वहाँ पे हम लोग क्या निकाले थे कि कितना एक इक्विवेलेंट बटा होगा, मतलब वैकल्पिक बटा कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से 1000 गुने 100 माइनस 15 बटा 100, 100 गुने 10 बटा 100, 100 गुने 5 बटा 100, तो ये आ जाएगा 85 बटा 100, 90 बटा 100, 95 बटा 100। सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इतने टाइप्स के सवाल आते हैं 2 बटा में, अगर आप पूरे इस सब वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे हैं और प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चंस को, तो आपको एग्ज़ाम्स में बटा का गलती नहीं होगा। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी और सवाल है तो आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में या फेसबुक पेज में पूछ सकते हैं। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी टफ क्वेश्चन आप हमें भेजिए, आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन भेजेंगे। सो अगर देखने में अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाएं ताकि हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़े, हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स।